नमस्कार दोस्तों। आरजेएस मीडिया पॉजिटिव के द्वारा की गई यह पहल, जिसके तहत देश के सभी मीडिया कर्मियों की उन तमाम समस्याओं की तरफ सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो किया गया है, उसका मैं सहर्ष समर्थन करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम मनोहर मनोज है और मैं इकोनॉमी इंडिया पत्रिका का संपादक हूं और पिछले 28 साल के पत्रकारिता जीवन में मैंने देश के पत्रकारों को संगठित करने के लिए करीब 25 साल पहले भारतीय युवा पत्रकार संगठन की स्थापना की थी और उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूं। दोस्तों, आज कोरोना के लिए पूरा देश एक तरह से मुहिम छेड़ रखा है। पूरा देश कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है। वह एक वैश्विक जंग है जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बना है। अभी अभी भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे उन तमाम मेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों, वो तमाम पुलिस और सरकारी अमलों के अगर किसी भी तरह की कैजुअल्टी होती है तो उनके लिए बीमा का प्रावधान किया कि अगर उनकी किसी भी इलाज कार्य में अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। पर हैरत की बात यह है कि इस कोरोना के खिलाफ मुहिम में देश का मीडिया कर्मी भी अपना वैसे ही योगदान दे रहा है। क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे देश में जो जनजीवन को तमाम परेशानियां हुई हैं, उनकी सारी जानकारी हमें उसी मीडिया के मार्फत मिलती है। लेकिन उस मीडिया को इस अभियान का वह प्रतिदान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? मेरा मानना है कि चूंकि मीडिया को इस लोकतंत्र का वैध चौथा खंभा नहीं माना जाता। चौथा खंभा के नाम से उसे हमेशा जरूर बुलाया जाता है, परंतु चौथे खंभे का न तो संवैधानिक दर्जा मिला है, न ही वैधानिक दर्जा मिला है। केवल संविधान के मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत देश के कुछ धन्ना सेठों को अलग अलग टेक्नोलॉजी के मीडिया संगठन स्थापित करने का अधिकार मिला है और उसके कार्यकर्ता के होने के नाते मीडिया कर्मियों को तमाम वो वेतन विसंगति से लेकर के आजीविका की असुरक्षा से लेकर के नौकरी की असुरक्षा से लेकर के उनके जान पर, उनके पेशेवर असुरक्षा पर वो तमाम तरह के खतरे पहले भी थे और वो आज भी है। पहले भी उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जाता था और आज भी इस नए कोरोना की घोषणा में जब उनका नाम नहीं आया तो इसमें बहुत सारी हैरानी भी नहीं हुई। मेरा मानना है कि पत्रकारों को इस मुहिम में या किसी भी तरीके के कार्य करने में जो उन्हें जोखिम होता है, चाहे वो उनकी दुर्घटना का बीमा हो, चाहे उनका मासिक भत्ता हो, चाहे उनके पेंशन का सवाल हो, चाहे उनका स्वास्थ्य बीमा हो, या उनके नौकरी को लेकर के किसी भी तरीके की उनके पास जो असुरक्षा की भावना हो, इसका निवारण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि देश के तमाम लाखों मीडिया कर्मी जो देश के कस्बों से लेकर के और देश के महानगर और देश की राजधानी तक में काम करते हैं, उनकी जब तक हम प्रॉपर एक लिस्टिंग नहीं करते, उनका एक पूरा हम एक इंडेक्स नहीं बनाते, तब तक सरकारों को भी कैसे पता चलेगा कि उनके संख्या क्या है, उनका नाम क्या है, उनका वजूद क्या है। चाहे वो एक्टिव रूप से काम कर रहे हो या स्वतंत्र या पैसिव रूप से काम कर रहे हो, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो या वेबसाइट में हो या अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया के फोरम पर ही क्यों ना हो। दोस्तों, हमारा मानना है कि हमें जो भारत सरकार के द्वारा कुछ पत्रकारों को जो मान्यता दिया गया है, एक्रेडिटेशन दिया गया है, राज्य सरकारों के द्वारा जो पत्रकारों को मान्यता दी जाती है, उससे अलग भी हजारों और लाखों की संख्या में पत्रकार हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। उनके लिए कहीं न कहीं हमें कम से कम 5 मुद्दों पर काम करने का वक्त आ गया है और सरकारों को ध्यान देने की जरूरत आ गई है कि पहला, संविधान में इसे पूरा दर्जा दिया जाए, चौथे खंभे का संवैधानिक मान्यता हो, फिर से इसका वैधानिक मान्यता हो, फिर मीडिया आयोग की स्थापना हो, फिर एक नई मीडिया नीति लाई जाए और फिर पूरे देश के मीडिया कर्मियों का एक पर्याप्त पंजीयन हो और इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। यही बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे कि देश का सारा मीडिया एकजुट हो और उनको लेकर के देश में एक नया मीडिया समाज बनाने के लिए देश की सरकारें एक्टिव हों, जागरूक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।